आप लोग के लिए फिर से क्रैश कोर्स का जो पोएम है, आप लोग का हार जीत, उसके बाद में मात्र एक पोएम बचता है। आपका पूरा पोएम जो है ना खत्म होएगा क्रैश कोर्स का रूप में। इसलिए आप जो न्यू स्टूडेंट है 2024 में एग्जाम देने वाले, आप मेरे ऐप में जाकर जो मेरा एप्लीकेशन है उस पर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखिए। एकदम अच्छे ढंग से सभी पोएम को समझाया गया है और क्वेश्चन आंसर भी बताया गया है। अतः आपसे आग्रह है कि पोएम एक बार सुन लेंगे तो खुद पर खुद जो है ना आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जवाब दे सकते हैं। हम उस ढंग से ही समझाते हैं स्टूडेंट को। अब नेक्स्ट जो है आपका जो हार जीत है, ये पोएम, ये लेकिन पोएम हार जीत जो है ना पोएम नहीं कह सकते इसको। पोएम तो है बट कैसी पोएम है, तो गद्य कविता, जैसे कविता यानी कविता जो है ये कैसी कविता, गद्य कविता। जो हार जीत कविता ये कैसी कविता है, गद्य कविता। अगर हार जीत पूछेगा कैसा समास है, द्वंद्व समास है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं पहले लेखक परिचय, उसके बाद फिर हम आपको पंक्ति, अगर किताब है तो आप किताब लेकर बैठिए, आपको ए टू जेड जो है ना समझाया जाएगा एक एक पंक्ति को तोड़कर। बस इसका लेखक जो है अशोक वाजपेयी, इसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। जो प्यारे नन्हे बेटे का जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, उसका भी जन्म हुआ था जनवरी में, बट उसका था हैप्पी न्यू ईयर, यानी 1 जनवरी को होता है। इसका 16 जनवरी, उसका 37 में होता, बट इनका 1941 में होता। उसका भी छत्तीसगढ़ में हुआ था, बट उसका राजनाथ था, इसका दुर्ग। इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़, जबकि उसका हुआ था राजनाथ छत्तीसगढ़, विनोद कुमार शुक्ल का। हम बताएं वो पोएम जाकर जरूर देखिएगा। और इसका मूल निवास जो है ना सागर एमपी, यानी उसका था मतलब उसकी राजधानी रायपुर में ही था, छत्तीसगढ़ में ही, बट इसका जो मूल निवास हो गया सागर एमपी। एमपी मतलब वो मध्य प्रदेश में था मूल निवास। इनके माता पिता निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। आप लोग का ये क्वेश्चन तो फेमस है, पूरे पुस्तक में ही मात्र तुम्हारा एक यही कविता है जो गद्य कविता। इसलिए आप लोग से पूछेगा कि व्हाट इज द गद्य कविता, होता है क्या। तो गद्य कविता अगर नहीं आप जानते हैं तो हम यहाँ परिभाषा लिख चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम पहले नोट करवा देते हैं। देखो गद्य कविता होता क्या, गद्य कविता लिखने की एक विद्या होती है। जो गद्य कविता वो लिखने की क्या होती है, विद्या होती है। अब जिसमें कि स्वर गीत, जो स्वर होता है मतलब जो उच्चारण होता है स्वर, उसी बोल रहे हैं। जो गीत होती है मतलब लगेगा गीत की तरह, एक लाइन से पढ़ते चल जैसे कहानी पढ़ते, कहानी की तरह पढ़ते, उसी को बोलते हैं स्वर, जो है ना गीत की तरह होती है। और भाषा जो लैंग्वेज होता है, उसमें जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो लैंग्वेज बताता है कि लैंग्वेज गद्य की और होता है। मतलब स्वर तो गीत होगा और लैंग्वेज जो है ना, जैसे हम लोग कहानी नहीं पढ़ते उसी की तरह एकदम लंबी लंबी पंक्तियों की तरह होगा, उसी को बोलते हैं भाषा। बोलते हैं जो भाषा होता है वो गद्य, गद्य का मतलब कहानी की तरह होता है लंबी लंबी। यह कविता व्यंग होता है, व्यंग का मतलब कटाक्ष नहीं होता, कटाक्ष की पता नहीं चलता कि क्या हो रहा, मतलब असंभाविक घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं व्यंग। मतलब इसमें व्यंग होता है, एक व्यक्ति दूसरे पर व्यंग किया और दूसरा अपने पर करना, इसी को व्यंग कहते हैं। बोलता यह समसायिक होता है, समसायिक का मतलब जिसका निश्चितता नहीं हो, अनिश्चितता हो, जिसका मतलब एक निश्चित फिक्सेबल नहीं। इस कविता पढ़ने पर अभी पता चल जाएगा ये समसायिक क्या होता है, व्यंग क्या होता है, ये तो पता चल जाएगा। ये दिन और प्रतिदिन अनुभवों पर आधारित होता है, ये दिन और प्रतिदिन अनुभव पर आधारित होता है। मतलब जो घटना वर्तमान में घट रहा है और जो पहले घटा, ये दोनों का आधार बनाकर ये गद्य कविता की रचना किया जाता है। इसी को बोलते हैं ये दिन और प्रतिदिन क्या होता है, अनुभवों पर आधारित है। यह बोल और चाल की भाषा में होती है, ये बोलचाल की जो आम आदमी सब आसपास गप करता है ना, उसी आधार पर जो है ना गद्य कविता लिखा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं गद्य कविता। तो मतलब जरूर स्क्रीनशॉट लिखकर आप लोग परिभाषा लिखिए। और ये सबसे भी है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रैश कोर्स के रूप में हम बताओ। तो आप आपके पास किताब है, किताब लेकर मतलब रहिए तैयार, हम पंक्ति को समझाते। मैंने स्टूडेंट को समझना चाहिए पहले। चलिए हम फिर से स्टार्ट करें, पूरा एक बार पंक्ति को समझा देते हैं। ये देखिए लंबी लंबी नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें स्वर तो होता है गीत की तरह, और जो भाषा होता है ये गद्य की तरह होता है। जो भाषा देखो, भाषा ना एक कहानी की तरह, इसीलिए बोला। चलिए अब हम ये इसको पढ़ रहे हैं एक लाइन से, और आपको ए टू जेड समझाते हैं। उसके बाद फिर इसका जो है ना अभी पिक्चर है एक तरफ से, एक लाइन से आप भी समझा देंगे। और लास्ट में आपको टेलर के रूप में क्या होगा कि मतलब खाली थ्योरी, और थ्योरी कैसे देंगे तो बोलता है कि हार जीत के रूप में देखिए, बोलता वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं इसमें कुछ समझने के लिए। बेसिक क्या है कि इसमें पता नहीं चल रहा है। बहुत टीचर जो है जिक्र करेगा आप लोग को राजा के रूप में, और बहुत टीचर क्या करेगा मतलब जो नेता है, नेता के बारे में। इसमें अनिश्चितता का दर्ज है कि कोई उत्सव मना रहा है। अब कोई खुशी होता तभी है ना, आप मान लीजिए घर में उत्सव मनाएंगे तो कोई खुशी होगा तभी ना मनाएंगे, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन खुशी मना रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन उत्सव मना रहा है। और उत्सव मनाने वाला कौन है, हमारे जनता, मूर्ख सर, हमारे नागरिक। किस खुशी में मना रहा है इसको ये नहीं पता, लेकिन खुशी मना रहा है। इसी के आधार पर यह बेस तैयार किया गया है।
और ये पता नहीं चल रहा। आगे इसमें भी लिखता है कि वह जो उत्सव मना रहा है वो जीता है, वह कहाँ जीता, किस युद्ध में गया था, कितने लोग को मारे, किस बात पर युद्ध था, ये भी नहीं पता। लेकिन उस नागरिक के बीच में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उसको पता है। ये अपने ऊंचा पद पर बने रहने के लिए, यानी राजा बोलो या फिर नेता लोग बोलो, उसी को आधार बनाया गया है। बहुत हम बताएं, कोई टीचर मतलब पढ़ाएगा आप लोग को राजा के रूप में, और कोई टीचर आपको क्या नेता के रूप में पढ़ाएगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हमने वो दोनों के लिए जिक्र कर दिया। इसमें यही बता रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उसको पता है कि जो नेता लोग होता है वो अपने नागरिक से ऊंचा दिखने के लिए अगर वो हार भी गया ना तो बड़ा एकदम कुर्ता पहनकर घूमेगा, लगेगा कि हमरे ऐसा कोई हैवे नहीं किया, बुलेट पर निकलेगा एकदम लेटर देते हैं। तो वो इस तरह आधार बनाया जाता है। वो अपने आप को नीचा सोचता है कि ग्रामीण के साथ ऊंचा बनकर देखे, इसीलिए ये बेस बनाई है। और उसने ये पता नहीं कौन उत्सव, उत्सव तो नागरिक मना रहे, लेकिन किस बात पर उत्सव मनाया जा रहा है ये पता नहीं किसी को। तो इस तरह हम देखते हैं पोएम को। चलिए हम आते हैं फिर से। अब पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, आप समझ में आएगा। आप पंक्ति पढ़ेंगे क्योंकि गद्य कविता ये लंबी लंबी क्या होता है, कहानी की तरह लिखा है, इसलिए आप समझिए। आप किताब लेकर बोल रहा है वे उत्सव मना रहे हैं, पता है कौन उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आगे बात पता चल जाएगा उत्सव कौन मना रहा है, नागरिक, पता चलेगा अभी, लेकिन पता नहीं चल रहा, हम बता दिए पहले। सारे शहर में रोशनी की जा रही है, जब कोई जीतेगा तो पक्का ही उत्सव मनाएगा। तो चारों उत्सव तो ऐसे अंधेरा में तो नहीं आकर मना लेगा। उत्सव मनाने के लिए चारों क्या होगा, लाइट प्रकाश एकदम डीजे ये लाएगा, एकदम गर्दा उड़ाएगा। इस तरह उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही। उनकी सेना और रथ, अब बताइए सेना और रथ, क्या नेता सेना पर जाता है? यहाँ हो सकता है होगा कोई महान प्रतापी राजा जो युद्ध में गया होगा, वहाँ पर क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ होगा, यानी झगड़ा हुआ होगा, पूरा एकदम घमासान युद्ध हुआ। वहाँ से हुआ क्या, मेरी जो प्रतापी राजा थे वह क्या मेरे मतलब गाँव का वो राजा वहाँ पर जीत गया, तो वह विजयी होकर क्या कर रहा, वहाँ मतलब गाँव आ रहे हैं, यानी अपने प्रजा के पास आ रहे हैं, नागरिक के पास आ रहे हैं। इसीलिए वह क्या कर रहे हैं, सभी नागरिक मिलकर उत्सव मना रहे हैं और उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और चारों शहर में क्या कर रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये फिक्सेबल नहीं कि वो राजा कहाँ गया था। नेता नहीं तो नेता तो कभी तो अपना जनता के सामने नेता रहता, लेकिन राजा पर यहाँ मैन है राजा, और माना जाए इसके इस पंक्ति का तात्पर्य तो राजा युद्ध करने के लिए जाता, नेता युद्ध करने के लिए नहीं जाता। तो ये हुआ, उनकी सेना रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है, इतना समझ में आ गया। तो वो लौट रही, इसी उससे पर नागरिक क्या करें, उत्सव मनाया। नेक्स्ट पंक्ति पढ़ता है, नागरिक में ज्यादातर को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना शासक गए थे। देखो नागरिक को ज्यादातर पता नहीं है, मतलब बहुत नागरिक को पता नहीं है कि किस जो मेरा मतलब शासक है वो किस युद्ध में गया था, कितने सेना मारे गए ये पता नहीं, युद्ध किस बात पर था ये भी पता नहीं, यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन था और विजय मनाने की तैयारी में व्यस्त था। उसको ये नहीं पता है कि किस युद्ध पर गया था, कितने सेना मतलब जो यहाँ लिखा है सेना और शासक गए थे और किसके साथ युद्ध हुआ, इतना नहीं पता। और लेकिन इतना पता है कि वो विजय होकर क्या कर रहे हैं, गांव वापस आ रहे हैं, इतने को बस जिक्र कर रहा है। और युद्ध किस पर बात पर है ये भी पता नहीं कि कौन युद्ध लड़ा, किस बात पर था, लेकिन वो जीत कर लुट रहा है। ये कैसा क्वेश्चन है, इसी को हम बोलते हैं ना गद्य कविता। देखो यहाँ लिखा, यह कविता में व्यंग होता है, इसमें बोलचाल में अस्पष्टता नजर आती है, संशयिक होता है, इसमें अनिश्चित होता है, पता नहीं चलता है, इसीलिए लिखता हूँ। युद्ध किस बात पर था पता नहीं, लेकिन वो तो फिर भी कैसे जीत गए। और नागरिक सब क्या था, विजयी पर में व्यस्त है। अगला पंक्ति लिखता हूँ, देखिए उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। अरे नागरिक को इतना पता है वो जीत गया, अरे माँ भ्रष्ट नागरिक सर, वो जीत गए। उनकी आश्चर्य से क्या है ये स्पष्ट नहीं है, किसकी विजय हुई। देखो उनके आश्चर्य से, लेकिन ये भी लिखते हैं उनके आश्चर्य से पता नहीं कि किसकी विजय हुई, या किस सेना की या शासक की। इस सेना यानी जो युद्ध लड़ने गया सेना था उसकी विजय हुई या शासक की हुई ये नहीं पता, लेकिन नागरिक की नागरिक या नागरिकों को नहीं पता। अब किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं। अरे दादा, किसी नागरिक को पूछने के पास नहीं, भैया बता दीजिए कौन मरा, कितना आदमी मरा, किए गया था लड़ने गांव से, वो नंबर बताइए ना। इतना भी फुर्सत नहीं कोई नागरिक के, इतना नागरिक सब महामूर्ख, इसी को कहते हैं महामूर्ख ना। नागरिक को कम से कम पूछना चाहिए किस बात पर है, क्या है खुशी में, अगर वो जीता है तो उसके लिए माला खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, अगर हो सकता है मतलब कितना सेना को मार दिया उसके लिए हम एक तलवार खरीद कर देंगे। ये तनी को बुद्धि लगाएगा, तनी को जीतेगा तब ना उसके लिए हम ये तनी को तैयारियों करेंगे और खाम। लेकिन ये अस्पष्टता नजर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है मतलब कौन जीत रहा कौन हार रहा, इसी आधार पर नहीं होता। हम लोग मान लो कि कोई जीतेगा,
अगर वो युद्ध में तलवार उसका तलवार मतलब टूट गया, तो अगर कोई अमीर आदमी होगा तो कहेगा कि नहीं, ये आ गया था कि हम सम्मानित मतलब उससे मना रहे हैं ना, इसको एगो तलवार ही दे देंगे। तो ये होता है ना उससे मनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट अब आगे पंक्ति लिखते हैं। अवकाश नहीं, आगे है अवकाश के बाद देखो पंक्ति। नागरिक को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। नागरिक को पता नहीं, जो नागरिक है उसको पता नहीं कितने सेना गए थे, कितने सैनिक आ गए, ये पता नहीं। नागरिक को पता नहीं कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आए। खेत रहने वाले, इसका मुहावरा अर्थ है खेत रहने वाले मतलब युद्ध में मारे जाने। खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित, मतलब युद्ध में मारे जाने जितने सेना जो दोनों के बीच युद्ध हुआ था, कितना सेना मरा उसका अप्रकाशित है, मतलब गिनती नहीं है, अनिश्चित है। सिर्फ एक बूढ़ा मस्का, एकदम एकदम उसको इन्वर्ट फॉर्म पे करो, एक बूढ़ा मस्का वाला, एक बूढ़ा मस्का वाला है जो सड़कों को सींचता है और कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। उसी नागरिकों के बीच में रहने वाला एक बूढ़ा मस्का वाला जो सड़कों को साफ सफाई कर रहा, मतलब अपनी स्थिति कमजोर होने का मतलब नहीं कहता, गरीबी होने का ना, लेकिन उस बूढ़े को पता कि जो हम लोग उत्सव मना रहे हैं बल्कि हम हार का उत्सव मना रहे हैं। जो गया है साला, जो शासक आएगा वह गाजे बाजे के साथ हम लोग क्या जीत का नहीं बल्कि हार के उत्सव मना रहा है, ये बूढ़ा मस्का वाला बोलते हैं। क्योंकि उस बूढ़ा मस्का वाला आम नागरिकों को बताना चाहता है, लेकिन उसकी बातों को कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि किसी के पास पूछने का फुर्सत नहीं है, तो पहले बता दिया। इसीलिए बूढ़ा मस्का का कोई बात का वैल्यू नहीं देता है युवा सब आज का। और वह क्या क्या वह बूढ़ा व्यक्ति सड़कों को सींचते जा रहा, वही एगो सत्य जान रहा कि जो भी नेता या राजा गए होंगे वो बिल्कुल हार कर ही फिर लौट आएंगे। ये इसको इन्वर्ट कमा तक कर लेते लौट रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किस पर? उसी बूढ़ा नागरिक सब जो ना उस बूढ़े व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देता, वो कहता लेकिन कोई बात पर ध्यान नहीं। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने पर भरी जिम्मेदारी, यानी जो बूढ़ा मस्का वाला उसको जिम्मेदारी नहीं दिया था आप सड़क को ही सींचिए। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं होती, जो सच होता है रियल होता है उसको बोलने और जरूरत नहीं होती। सही बात का, अगर आप लोग कभी प्यार किसी से किए होंगे तो बोलने और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार अगर समझ लिया अधूरा है तो पक्का किसी न किसी से पता चल जाएगा। इसलिए सच को छुपाने या बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि, इसलिए जो भी है आप अपने अनुसार सोच लीजिएगा हम क्या कि इसलिए लाइफ में भगवान ऊपर से सब देख रहा है। आप जो भी गलतियां करेंगे सब प्रकट हो जाएगा। अपने आप को अच्छा किसी के सामने मत बने, जिन पर वह सेना के साथ जीत कर लौट रही है। तो इस तरह ये कविता था। बताइए कोई दिक्कत है कहीं पर तो बताइए। इस पंक्ति में पता नहीं, अब उनका थोड़ा सा टिलर दे रहे हैं कि मतलब क्या था इस पंक्ति में, पूरा सारांश में पढ़ने से पता चला। इसमें राजा या नेता है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि ये राजा नेता कौन सा युद्ध गया था, कहाँ मतलब कितना सेना किसके बीच युद्ध हुआ, किस बात पर युद्ध था और कितना सेना को मारा, ये सब अप्रकाशित है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो उसके नागरिक हैं या मतलब प्रजार हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, मतलब जीत के खुशी में क्या कर रहे हैं, शहर में रोशनी कर रहे हैं और उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच नागरिकों के बीच रहने वाला एक बूढ़ा मशक वाला को काम दे दिया सड़कों को सीखने का, सीखने का मतलब तो साफ सफाई करने का। लेकिन उस बूढ़ा मशक वाला को पता है, उस बूढ़ा मशक वाला को पता है कि क्यों सड़कों को सींचा जा रहा है, क्योंकि वह गाजीबाजी के साथ हाँ मतलब फिर जीत नहीं बल्कि हार कर लौट रही है। तो पंक्ति लिखा, पंक्ति पढ़ कर बूढ़ा मशक वाला का छोड़ लिख सकते हैं उस बूढ़ा, लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब वैल्यू नहीं देता है। मतलब इस तरह के किसी को पूछने के साथ फुर्सते में इस तरह था। चलिए देखते हैं हम इसका मतलब क्वेश्चन आंसर क्या है। बोलता है उत्सव कौन मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। अब उत्सव कौन मना रहे हैं, इतना क्वेश्चन है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव नागरिक या प्रजा लोग मना रहे हैं, क्योंकि उसके जो शासक है यानी राजा या अभिनेता है वो जीत कर वापस लौट रहे हैं। इसी खुशी में क्या कर रहा है, उत्सव मना रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वह जीत एक हार ही है, अनिश्चित है, पता नहीं है, तो फिर भी लेकिन नागरिक सब क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ऐसे लिखना। वो जीत जो है, वो विजयी जो है, वह पता नहीं है कि किसकी जीत हुई है, तो फिर भी नागरिक क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन है, नागरिक क्यों व्यस्त है। नागरिक उत्सव मनाने में व्यस्त है। कितना अच्छा, नागरिक क्यों व्यस्त है, नागरिक उत्सव मनाने में व्यस्त है। और क्या उनकी व्यस्तता जायज है, उनकी व्यस्तता जायज नहीं, क्योंकि उस नागरिक को पता नहीं है कि किस युद्ध में गए थे, कितने लोग मारे, कितने मतलब मर गए, इसकी भी जायज नहीं, उसको निश्चितता नहीं पता चल रहा है। लेकिन तो फिर भी नागरिक लोग उत्सव मनाने में व्यस्त है। किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिक की। बताता किसकी विजय हुई थी, सेना की या नागरिक की।
अरे विजयी हुई थी सेना कहेंगे, लेकिन उस सेना को पता नहीं हम किस युद्ध में और किससे झगड़ा किए थे, किससे लड़े थे, कितना उस सेना को मारे थे, उसको ये पता नहीं। लेकिन वह क्या किया, बता रहा कि हमने उत्तर मतलब किसकी विजय हुई, मतलब सेना की विजय हुई, ये बता रहे। कवि ने यह प्रश्न खड़ा क्यों किया, इसलिए खड़ा किया क्योंकि इसमें पता नहीं अनिश्चितता दर्शाता है, जिसमें नागरिक लोग जो है ना महामूर्ख संबोधित किया गया, और वही नेता या राजा लोग अपने प्रजा के सामने ऊंचा दिखने के लिए जो है ना उसके सामने ऐसी ऐसी विडम्बना वाले बात करते हैं कि हम जीत गए, हम वो कर लिए, हम वहाँ मतलब वोट से जीत गए, ऐसा ऐसा वर्ड प्रस्तुत करके क्या हुआ, नागरिकों के सामने या प्रजा के सामने ऊंचा दिखना चाहता, इसलिए प्रश्न लेखक ने ऐसा प्रश्न किया। ये सटीक आंसर है। खेत रहने वाले की सूची। अब खेत रहने का हम हिंदी अर्थ बताए थे, मुहावरा होता है खेत रहने, मतलब युद्ध में मारे जाने वाली जितने सेना मरे थे उसकी संख्या अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा, और कविता पंक्ति की सार्थकता सुनी। तो आप लोग को खेत रहने मतलब वही कहना चाहा कि जितने भी युद्ध में मतलब मारे गए थे उसकी सूची अप्रकाशित, किसके बीच युद्ध हुआ था ये भी पता नहीं है, लेकिन सेना मर गया। सड़कों को क्यों सिंचा जा रहा है, सड़कों को इसलिए सिंचा जा रहा है क्योंकि जो नेता है, प्रजा लोग है, वो जीत कर वापस आ रहे हैं, इसीलिए सड़कों को साफ सफाई कर रहा है उत्सव मनाने के लिए। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों, बूढ़ा मशक वाला कहता है कि मैं एक बार फिर हार गए हैं, वो गाजे वाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार कर लौट रही है, वह सभी को कहना चाहता, लेकिन कोई इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है, उसका जिम्मेदारी यही था सड़कों को सींचना। इस तरह मतलब गद्य कविता क्या आता था, देखिए नेक्स्ट नया 9 नंबर का क्वेश्चन है गद्य कविता, ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इस तरह आप लोग, धन्यवाद। नेक्स्ट अब लास्ट एक पोएम बचता है, आप लोग वो पोएम जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आप लोग का जितना भी कहानी है उसका फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।